बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और मुसलसल रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज का वीडियो कल वाले वीडियो से ही रिलेटेड है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपको इनर वर्क के टाइम पर या जब एंजाइटी वगैरह हो तो आपको क्या पढ़ना चाहिए। आपको दरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। दरूद शरीफ वो वाहिद इबादत है कि जिसमें क्या होता है कि गुनाह माफ़ होते हैं। एक तरफ गुनाह माफ़ होते हैं और एक तरफ नेकियां लिखी जाती हैं। ऐसी कोई दूसरी इबादत नहीं है जिसमें दो चीज़ें हमें मिलती हों और हमारे एक ही चीज़ को पढ़ने से गुनाह भी माफ़ हो रहे होते हैं और नेकियां भी मिल रही होती हैं। ये बहुत बड़ी फजीलत का हामिल है और इसे कभी भी इंसान को छोड़ना नहीं है। हम मुसलमान हैं, हम पर तो फ़र्ज़ है कि हम कम से कम 5 तस्वीर तो दरूद की भेज ही दें। बहुत ज़रूरी है ये। क्यों ये हम पर हो रही है? क्यों हम समझते हैं कि ये अल्लाह के रसूल पर हम दरूद भेज रहे हैं तो मतलब फ़ायदा उनका है। एक बात समझ लीजिए, जो जिस तरीके का अपनी नियत रखेगा वो वैसा ही पाएगा। याद रखिएगा, इसका हमारे अंदर की सारी इम्प्योरिटी को ख़त्म करने से मकसद है कि हम बार बार दरूद भेजते रहें ताकि हमारे गुनाह माफ़ होते रहें और हमारी नेकियां लिखी जाती रहें। दो काम हो रहे हैं हमारे पास, गुनाह भी माफ़ हो रहे हैं और नेकियां भी लिखी जा रही हैं। इसलिए हमें दरूद शरीफ को तर्क नहीं करना है। हाँ, इतना कर सकते हैं आप कि अगर बहुत बड़ा ना पढ़ सकें, जैसे दरूद इब्राहिमी हो गया जो हम नमाज में पढ़ते हैं, तो वो काफ़ी लंबा हो गया, तो आप कोई भी छोटा दरूद शरीफ ले सकते हैं और उसे पढ़ सकते हैं। जैसे सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सल्लल्लाहु अला मोहम्मद, ये भी पढ़ सकते हैं आप। ये भी दरूद है और ये भी काम करता है। या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये भी पढ़ सकते हैं। या फिर ये पढ़ सकते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आलिही। ये भी दरूद शरीफ है, छोटा सा दरूद शरीफ है, इसे भी आप विर्द कर सकते हैं। ये छोटा दरूद शरीफ है ताकि आपका टाइम भी बचे और आपका काम भी पूरा हो जाए। इसलिए आप दूसरी चीज़ आ गई आपकी तौबा। तौबा हुजूर ने फरमाया, देखिए तौबा में बड़ी ताकत है। तौबा अगर हुजूर ने फरमाया मैं रोज़ 100 मरतबा तौबा करता हूँ। तौबा किस लिए? हुजूर अल्लाह ख़ुद फरमा रहा है कुरान पाक में कि नबी तो बहुत पाक होते हैं, बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह होते हैं, उनसे तो कोई गुनाह का कोई तसव्वुर किया ही नहीं जा सकता। इसलिए मगर फिर भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तौबा फरमा रहे हैं, तो तौबा किस लिए? ताकि हम लोगों को पता चले कि तौबा की फजीलत कितनी है, तौबा कितनी अहम है। तौबा करने वालों की 2-3 चीज़ तो ज़रूर होती हैं। एक तो उनके गुनाह माफ़ होते हैं, एक अल्लाह तबारक व तआला उनको रिज़्क वहाँ से देता है जहाँ से उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होता, और एक उनकी टेंशन जो होती है ना, जो टेंशन होती है, जो परेशानी होती है, जो उनको चिंता दुख कोई होता है, वो असग़ैबी तौर पे ख़त्म हो जाता है। ये 3 चीज़ें तो बहुत अहम है तौबा करने वालों की, जो तौबा का विर्द करें। तो तौबा आप छोटी भी कर सकते हैं। अस्तग़फ़ार जो है, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह, ये पढ़ी हो गई। और अस्तग़फ़िरुल्लाह भी पढ़ सकते हैं, अस्तग़फ़िरुल्लाह की तस्बीह भी कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, जितना आप अपने लिए कर सकते हैं आप कीजिए, क्योंकि आपको करना ही है, आप इससे भाग नहीं सकते हो। ये नहीं सोच सकते हो कि ये मुझे ही करना क्यों पड़ रहा है। नहीं, आप ही को करना है। ग्रो भी तो आप ही होगे, इवॉल्व भी तो आप ही होगे, बेहतर कंडीशन भी तो आप ही की होगी आगे चल के। तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ वर्क तो करना पड़ेगा। दूसरे चैनल्स पर भी बता दें, लेकिन आप समझ लीजिए इस चीज़ को कि ये इस्लामिक तरीके से नहीं बताया जाता है। इस्लामिक तरीका बहुत अहम है और बड़ा
पावरफुल तरीका है। इतना मैं ज़रूर बताऊंगी कि इस्लामिक तरीका बहुत पावरफुल तरीका है। अगर आप इस तरीके से अपनी जर्नी को पूरा करेंगे तो ये बहुत पावरफुली आपको रिजल्ट्स बहुत बढ़िया देगी, बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स आएंगे आपके पास। आप धीरे धीरे स्पिरिचुअली ग्रो होंगे, स्पिरिचुअली चीज़ें आप पे खुलने लगेंगी, आप ग्रो होने लगेंगे, आप उस तरफ जाने लगेंगे। अगर पहले नहीं थे तो अब होगा। वैसे तो ऐसे ही होता है इस जर्नी में, टीएफ जर्नी में तो यही होता है कि स्पिरिचुअली टीएफ अवेकन होते हैं, पहले से ही वो होते हैं स्पिरिचुअली। और अब जब ये जर्नी शुरू होती है तो ये अवेकन जो है स्पिरिचुअली ये और भी ज़्यादा मजबूती से उनके आगे आने लगती है, और जो और भी ज़्यादा मजबूत तरीके से अल्लाह ताला उनके रास्ते खोलते चला जाता है, उनको बताता चला जाता है कि आपको इस रास्ते पर चलना है, ये पढ़ना है। और उन्हें खुद भी इस बारे में बड़ा अच्छा लगने लगता है, बड़ा इसमें बहुत सुकून महसूस होता है। स्पिरिचुअली आप जब भी करेंगे तो आपको देखेंगे कि कितना सुकून महसूस हो रहा है आपको जब आप ये चैंटिंग करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा सुकून महसूस होगा, और आपकी ज़िंदगी भी आराम से क्लियर हो जाएगी। क्योंकि गाइस जो चीज़ें हमारे साथ पे हो रही हैं, हमें उनसे अपना ध्यान हटाकर हमें अपनी जर्नी पर लगाना है। हमें क्या करना है, हमें आगे कैसे बढ़ना है, इस चीज़ पे हमें ध्यान लगाना है। लोग क्या कह रहे हैं, कोई कितना ट्रिगर कर रहा है, कोई हमारे बारे में क्या बोल रहा है, अगर उस चीज़ में हम पड़ेंगे तो फिर हमारी जर्नी डिले होगी। वो प्रोसेस रुकेगा तो हमारी जर्नी फिर डिले होगी, फिर हमारे जो ट्रांसफॉर्मेशंस हैं वो बढ़ेंगे। क्योंकि जब एक चीज़ क्लियर नहीं होती, आप इस ऐसी ही समझ लीजिए इस चीज़ को कि जैसे हम पढ़ाई करते हैं और कोई चैप्टर क्लियर नहीं होता तो दोबारा चैप्टर हमें रिवाइज़ करना पड़ता है कि नहीं पड़ता। वो ही चैप्टर अगर आप इस जर्नी में आगे चल रहे हैं, आगे पढ़ रहे हैं, और फिर से आप जो है उस चीज़ को छोड़ देते हैं तो वो तो वहीं पे लौट आते हैं ना। फिर आप वहीं पर लौट कर आ जाती है, फिर वहीं से दोबारा से शुरू करनी पड़ेगी, तो फिर ये टाइम लेगी। आपका ये टाइम जो है वो आपका काउंट होगा, और फिर आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए ये अपने समझ से चाहिए कि हमें तो करना ही है, चाहे कुछ भी हो। देखो दोस्तों, मेरा भी बहुत बहुत ज़्यादा पहले बैठने में या मेडिटेशन करने में या चैंटिंग करने में बहुत तकलीफ़ होती थी, परेशानी, लेकिन मैं लगी रही, मैंने छोड़ना नहीं है दोस्तों, छोड़ना नहीं है। क्योंकि अगर आपको अपनी जर्नी को स्मूथली चलाना है, लेकर जाना है, तो आपको छोड़ना नहीं है, वो चीज़ें करते रहना है, ठीक है। तो करते रहना है उन्हें, और लगातार आगे देखिए, कतरे कतरे से समंदर होता है, लोग कहते हैं ना, बूंद बूंद से गागर भरती है। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, एक छोटे छोटे आपके जो स्मॉल जो आपके स्टेप्स होते हैं वो आपकी ज़िंदगी को बहुत आगे ले जा सकती हैं। ये चैंटिंग ये है, ये हमेशा करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। इससे क्या होगा, आपकी जितने भी हमारे देखिए हम इंसान हैं, हम ये नहीं कह सकते कि हमारे गुनाह नहीं होते होंगे। अब तो हमारा ये हाल है कि हमें वो चीज़ गुनाह लगती ही नहीं है। जैसे मान लीजिए गॉसिप्स हैं, तो ये गॉसिप्स कौन सी कैटेगरी में आ रहे हैं बताइए आप। गॉसिप्स जो है ये हमारे, ये वो कर रहा था, वो कह रही थी, ये गॉसिप हमारी चुगली की कैटेगरी में आते हैं, और ये तो अल्लाह ताला के यहाँ बड़ा गुनाह है। लेकिन हमें लगता है हम इंग्लिश नाम देने से ना इसको शायद हम ज़्यादा इसको प्रोमिनेंट तरीके से पेश कर सकें, लेकिन कुरान पाक तो कह रहा है कि ये चुगली है, और ये जो है ये हराम काम है। ये ऐसा है जैसे अपने भाई का गोश्त खाना, कितना बड़ा ख़राब काम है। एक छोटी सी बात बताऊँ मैं, अगर आपको कोई भी जैसे जो हमें पसंद नहीं होता ना, तो हम उसी के बारे में ज़्यादा बात करने की कोशिश करते हैं उसके पीछे, या कोई हमसे आगे निकलने की कोशिश करता है और हमें उससे तरह थोड़ी सी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, तो हम फिर उसके बारे में बोलने शुरू कर देते हैं। तो देखो दोस्तों, इसको निकालने का ये जो है ना, ये एक बीमारी है, ये बीमारी बढ़ने वाली बीमारी है। ऐसी होती है जैसे आपको कोई वायरस लग गया हो और वो लगातार बढ़ रहा हो, ये वायरस की तरह है।
जब इंसान के अंदर घुसती है ना तो ये बहुत ख़तरनाक शक्ल ले लेती है। इसलिए अब क्या करना है हमें? हमें ही करना है, जैसे हमें किसी भी इंसान से, किसी से भी मान लीजिए हमें कोई जलन सी, कुछ ईर्ष्या सी हो रही है, कुछ आ रही है कि यार ये ख़तरनाक है, ये बुरा है, या ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये ड्रेस कैसे पहनी हुई है, ये तो मेरे पास होना चाहिए था, ये तो मुझ पे सूट करता ज़्यादा, मुझ पे ज़्यादा सूट करता और मैं ले सकती थी, और मैं ज़्यादा इससे ज़्यादा इस चीज़ की हकदार हूँ कि ये मुझे मिलना चाहिए था यार, ये इसके पास कैसे है, ये वाली फीलिंग होती है, ये आम चीज़ है, फीलिंग होती है इंसान में। तो जैसे ही आपको उसके बारे में कोई भी बुरा, सामने वाले इंसान के बारे में कोई भी हो सकता है, वो उसके बारे में बुरा फील हो, तो उसकी जो अच्छाई है, जो उसके अंदर अच्छी चीज़ है, जानते होंगे आप ज़रूर कुछ, ऐसा तो नहीं कि कोई हमारे सामने से निकला और हम उसे जो है वो मतलब जेलस होने लगे, ऐसा थोड़ी होता है। थोड़ा बहुत जानते तो हैं हम उसके बारे में, तो हम क्या करेंगे, जैसे ही हमें ऐसी कोई जेलसी होगी तो हम क्या करेंगे, हम उसकी अच्छी बात याद करने लगेंगे। दोस्तों, ये हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का बताया हुआ अमल है, बहुत बेहतरीन है। इसलिए जैसे ही आप उसकी अच्छाई याद करोगे, ज़ाहिर बात है आप जो बुराई कर रहे हो वो आपके दिल से निकल जाएगी। वो नेगेटिविटी है दोस्तों, इस नेगेटिविटी से, हर तरह की नेगेटिविटी से हमें अलग रहना है, हमें दूर हो जाना है। यही इवॉल्वमेंट है आपका, कि इवॉल्व होने के लिए आपको ये सारी की सारी नेगेटिविटीज़ अपने आप से, अपने अंदर से, अपनी शख्सियत से, अपनी पर्सनालिटी से बाहर निकल कर फेंकनी होंगी। क्यों फेंकनी होंगी, ये मैंने आपको बताया था, इसलिए फेंकनी होंगी कि आपका दिल जब पाक और साफ़ हो जाएगा तभी उसमें अल्लाह का नूर समा पाएगा। याद रखिए, जब तक गंदगी है, बीमारियां हैं, कूड़ा करकट है, वहाँ पर कैसे बच सकता है बताइए? और वो भी अल्लाह की तो शान इतनी पाक है, अल्लाह तो इतना पाक है कि वो जहाँ बस जाए उसका नूर, वो पूरा वजूद पाक हो जाता है ना, हर बुराई से। तो हमें करना है ये कि हमें एक तो चैंटिंग करते रहना है, किस चीज़ की, एक तो अस्तगफिरुल्लाह की चैंटिंग करते रहना है। जब भी याद आए 10 बार आए, 15 बार, 20 बार पढ़िए मत, ये मत सोचिए मैंने 100 बार करना है, मैंने 200 बार करना है, ना, जितनी बार आए इतनी बार। और जितनी बार दरूद शरीफ कभी याद आ जाए, दरूद शरीफ तो वो पढ़ने लगी। देखिए दोस्तों, ये बहुत बेहतरीन है, क्योंकि मैंने कर रखी है। मैं ऐसे नहीं बता रही हूँ आपको, मैंने कहीं सुने हो तो मैं आपको बता नहीं, जो मैंने इस जर्नी पर किया है वही चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और इट्स वर्क, रियली वर्कड, बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट आते हैं इसके। तो जो बिगिनर्स में हैं, जो बिगिनिंग में हैं, जो बिगिनर्स हैं, जो मिडिल में हैं, जो भी लोग हैं, वो इस चीज़ को बहुत ही अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर लीजिए कि हमें ये करना ही करना है। फालतू की बातों में मत बैठिए दोस्तों, फालतू के झगड़ों से ज़रा दूर रहने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हम अभी अपनी सोल को इवॉल्व कर रहे हैं, उसे साफ़ सुथरा बना रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि हम अपने घर में झाड़ पोंछ कर रहे हैं भाई, हम उसकी सफाई कर रहे हैं, क्लेंजिंग हो रही है, क्लीनिंग हो रही है हमारी। हम ऐसी चीज़ों के बीच में नहीं बैठ सकते जो हमारी फिर से जो सफाई सुथराई है वो ख़राब हो जाए। आपको कैसा लगेगा कि आपने बड़ी मेहनत से अपना घर साफ़ किया हो, कोई कूड़ा डाल दे उसमें, या आप फिर कहीं से जूते सना कर ले आएँ और फ़र्श गंदा कर दें? मेहनत होती है ना, तो आप भी तो मेहनत कर रहे हैं ना अपने आप को इवॉल्व करने की, अपने आप को साफ़ सुथरा करने की। तो फिर आपकी मेहनत में कोई अड़चन ना आए, इसलिए आप फालतू चीज़ों से दूर रहेंगे। जितना दूर रहेंगे इतना अच्छा होगा, जितना खामोश रहेंगे, चैंटिंग करते रहेंगे धीरे धीरे में, उतना ही आपके लिए बेहतरीन होगा। मत बोलिए, अगर बुरा भी लग रहा है तो मत बोलिए, मुंह बंद रखिए। उसकी जगह आप ये पढ़ने लगिए, ये पढ़ने लगिए, ये चैंटिंग करने लगिए, इससे आपको बहुत सुकून मिलेगा। और वो जो लोग जो आपको प्रोवोक करने की कोशिश कर रहे हैं, वो कोशिश करते रह जाएंगे और आप प्रोवोक नहीं होंगे। दोस्तों, ये बहुत अच्छी रेमेडी है, मैं सच बोल रही हूँ। आप जब इसे अपनाएंगे तो फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपके साथ क्या हुआ। विदिन 24 आवर्स या विदिन 1 वीक आपको रिजल्ट्स मिलने लगेंगे, इतनी ज़बरदस्त है ये। सोते बैठते, उठते बैठते,
जब भी हो आपके पास कुछ टाइम मिले, जब भी आपके पास कुछ टाइम खाली हो, जैसे ही आप खाली हो किसी के वर्क से या वर्क कर रहे हैं, उस टाइम से खाली हो तो आप ये करने लगिए, उससे नेगेटिविटी आएगी ही नहीं। जो आपको एंग्ज़ायटी में मुब्तला कर रही है, वो नहीं आएगी। जब नेगेटिविटी नहीं होगी तो एंग्ज़ायटी नहीं होगी, एंग्ज़ायटी नहीं होगी तो आप अपनी जर्नी को बहुत ही स्मूथली तरीके से पूरा कर सकेंगे और आप खुश भी रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।